कि उसके सिलेबस के बारे में। ओके, अर्लियर हम लोगों ने बात कर चुके हैं फिजिक्स के सिलेबस और केमिस्ट्री के सिलेबस। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू बायोलॉजी में। ओके, तो फिर चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 45, बॉटनी में आपको भी 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जूलॉजी में 45 क्वेश्चन। टोटल आपको 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स 180 इंटू 4 720 मार्क्स का होता है। ओके, तो फिजिक्स के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और केमिस्ट्री का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस बार हम लोग बायोलॉजी से डिस्कस करेंगे, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, जिससे 90 क्वेश्चन बनते हैं, जो क्लास 11th और 12 में पढ़ना पड़ता है। ओके, बायोलॉजी से के टोटल 90 क्वेश्चन। दिस इज द गेम चेंजर ऑफ फॉर द नीट। ओके, बायोलॉजी। ओके, बात करते हैं बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और बॉटनी से पढ़ना, जूलॉजी और बॉटनी से पढ़ना है। बॉटनी में आपको बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स रिलेटेड आपको पढ़ने हैं। व्हाट इज द लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। 6 यूनिट एंड 7वां यूनिट इज जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। 8वां है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, 9 है आपका बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 10वां है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, दैट्स इन 10 यूनिट पढ़ने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डिटेल्स में अगर बात की जाए, चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ओके, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों ज़रूरत पड़ी है क्लासिफिकेशन करने के बारे में, टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टेमेटिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमी हायरार्की, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर क्या है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, साइलेंट फीचर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, पोरोटिस्टा, जो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिए हैं, 5 किंगडम, फंगी इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकन क्या है, वायरसेस, वीरियोड्स क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, एल्गी, बायोफाइट, पेट्रोडाफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ओके, साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कोनोटिव, ओके। एंड यूनिट 2 में है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स प्लांट्स, मोर्फोलॉजी, मॉडिफिकेशन, टिश्यू, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स, रूट्स कैसे काम करते हैं, तने कैसे काम करते हैं, पत्ते कैसे काम करते हैं, इन्फ्लोरेस्केंस क्या होता है, ओके, साइमस क्या है, फ्लावर क्या है, फ्लावर कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीड्स कैसे होते हैं, ओके, उसके बारे में पढ़ना है। एनिमल टिश्यू में आपको मोर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं, नर्वस सिस्टम जो हम लोग सोचते हैं वो कैसे काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि यू नो ऑल ऑफ देन अबाउट, जानते हो यार। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है, सेल की खोज किसने की थी, स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, ये पुराने वाले एक नए वाले, ओके, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, सेल इन्वॉल्व क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेल वॉल क्या जंतु में होते हैं कि पेड़ पौधे में होते हैं, सेल ऑर्गेन्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी बॉडीज क्या है, लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम, यू नो द प्रोटीन थेसिस होता है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, माइक्रोबोटीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैगेला, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं एक सेल में, उसी के बारे में आपको टोटल पढ़ना है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिविंग सेल्स मतलब बायो
मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन का कैसा काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे काम होता है, लिपिड्स का कैसे काम होता है। ओके, एंजाइम कैसे काम करते हैं, एंजाइम के टाइप्स क्या होते हैं, एंजाइम का एक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। ओके, उसके बाद बी में आपको पढ़ना है सेल डिविजन्स कैसे होते हैं, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, सिग्निफिकेंस, एसेक्सुअल माने माइटोसिस या मियोसिस में होता है या सेक्सुअल होता है, ये सब पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है आपको फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ओके, इस मीन्स ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लस कहाँ होता है, पिगमेंट्स कहाँ होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं फोटो सिंथेसिस में, एलिमेंट्री आइडिया क्या है, फोटोकेमिकल का बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइक्लिक होता है कि नॉन साइक्लिक होता है। और ओके, फोटोफॉस्फोरिस सीमोफिसिस हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन होता है, किस तरह से गैस एक्सचेंज होता है, जैसे हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, हार्ट में होता है। ओके, फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक रिएक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिएक्शन होता है वो एनारोबिक रिएक्शन होता है, उसी के एडवांस आपको इसमें पढ़ने हैं। बेसिक क्लियरिटी एरोबेरिक होता है क्या, एनर्जी रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ एटीपी क्या है। ओके, मॉलिक्यूल जनरेटेड एम्प्यूथेटिक पाथवे क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, प्लांट ग्रोथ का कैसे हो रहा है, सीड जर्मेशन कैसे होते हैं, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ का रेट कैसा है, कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इन प्लांट साइंस, ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन्स क्या होते हैं, गिबरेलिंस क्या है, ये सब क्या है, एक हार्मोन है जो ग्रोथ करते हैं प्लांट को, साइटोकिन्स, इथिलीन, एबीए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, हम लोग सांस कैसे लेते हैं और किस तरह से सांस, ऑर्गेन कौन सा काम करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन और एनिमल्स। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के में सांस कैसे लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ गैस कैसे होता है, कैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूट ऑल द बॉडीज़ में होता है और किस तरह से वो फिर रिटर्न एज ए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, कौन ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। बॉडी का फ्लूइड्स कैसे काम करते हैं, जो सर्कुलेशन कैसे होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स क्या है, ब्लड का ग्रुप कैसे होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ओके, कोagulation ऑफ ब्लड्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ लिम्स, फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन का हार्ट कैसे काम करता है, इज द थ्री पार्ट्स या फोर पार्ट्स, कमेंट सेक्शन। ओके, ब्लड वेसल्स क्या होता है, कार्डियक सर्किल कैसे काम करता है, हृदय का जो कार्डियक सर्किल है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, क्यों हम लोग ईसीजी कराते हैं, जो हार्ट का स्थिति बताता है। ओके, डबल सर्कुलेशन क्यों क्या होता है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है कि रेगुलेट करने के लिए, डिसऑर्डरनेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्यों कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है, क्यों हार्ट फेलियर होता है, क्यों हार्ट अटैक होता है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक्सेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, एमोटिनिज्म, अनइरोटिलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, किस तरह से हम खाते हैं और किस तरह से वो सिस्टम से बाहर निकलता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑस्मियो रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्या होता है, रेनिन एंडोजेनिज्म क्या है, किडनी किस तरह से वर्क करता है। ओके, डायबिटीज़ इंसुलिन क्या है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन एक्सक्रीशन, और हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो शरीर के अंग है, वो किस तरह से एक्सक्रीशन से काम करते हैं, डिसऑर्डरनेस, यूरेमिया, रियल फेलियर, रीनल कैल्कुली डेफिनेशन, डायलिसिस कैसे काम करता है, जब किडनी फेलियर हो जाता है तो डायलिसिस कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल किडनी कैसे लगाया जाता है। ओके, लोकोमोटिव मूवमेंट किस तरह हम लोग चल पाते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कैसे होता है, सेलेरी, फैगरी, मस्कुलर, एस्केलेटल मसल। ओके, प्रोटीन मसल कोऑर्डिनेशन, किस तरह से स्केलेटल, किस तरह स्पीसीज मूवमेंट करते हैं,
उसके बारे में पढ़ना है हमको। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, किस तरह से हमारे दिमाग कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है हर एक नर्व को, हाँ थिंकिंग को, सोच को, फीलिंग को, हर चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सर्कुलेशन, न्यूरॉन, नर्व। ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे है, रेगुलेट कैसे करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, किस तरह हार्मोन हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किस तरह से हार्मोन काम करता है, किस तरह से हार्मोन की वजह से आपको खुशी, डोपामाइन का नाम सुना होगा। ओके, तो किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन ओके रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल, थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड कैसे, एड्रेनल ग्लैंड कैसे काम करता है, पैंक्रियास कैसे काम करता है। ओके, hypo and hyperactivity related lesson. This is the overview of the syllabus. Okay, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर में, फूल में, प्लांट्स में, पौधे में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में, पौधे में। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल फीमेल, माइक्रोसेनेंड्रोम क्या है, टेस्टिस क्या होता है, ओवरी क्या होते हैं, ऑर्गेनेसिस क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ अपटो ब्लास्ट फॉर्मेशन, इम्प्लेशन, प्रेगनेंसी कैसे होता है, प्लेंसिया फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह बच्चे प्लेंसिया के अंदर होते हैं, किस तरह से उनका भी एक साइकिल चलता है डेवलपमेंट के लिए, 9 मंथ लगता है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रिवेंशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल नीड क्यों जरूरी है, बर्थ कंट्रोल पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो क्यों हम लोग यूज करते हैं कॉन्डोम वगैरह, उसी के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, बच्चे अगर नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्शन पी लिया जाता है। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, एमनियोसेप्टिस, इनफर्टिलिटी क्या होती है, बच्चे नहीं होना था तो इनफर्टिलिटी हो तो के नाम से जाना जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका जिसके कि किड्स नहीं होने लगते हैं तो आजकल के दौर में IVF आ गया टेक्नोलॉजी की तरह, GIFT, ओके, ZIFT। ओके, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्या है, किस तरह से जेनेटिक्स मतलब DNA का किस तरह से एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहता है, वो चलता आ रहा है, उसी के बारे में। और इसमें बहुत सारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसने क्या, उसका थ्योरी क्या है, उसी के बारे में पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ था, ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल लाइफ इवोल्यूशन, किस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन के बाद किस तरह से हम लोगों का जीवन संभव हुआ, डार्विन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है। ओके, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, पैथोजेंस, पैरासाइट, काउजोन, जैसे मलेरिया, फिलेरियासिस, इसके टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एनिमियासिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया कैसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी पेशेंट क्या है, कैंसर किसकी वजह से होते हैं, HIV क्या है, एड्स क्या है, एडोलेसेंस क्या है, ड्रग, एल्कोहल, तम्बाकू किस तरह से एब्यूज़ होता है हमारी सोसाइटीज़ में, उसके बारे में भी पढ़ना है। माइक्रो ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इन हाउस होल्ड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे होता है, एनर्जी जनरेशन, बायोकेमिकल एजेंट, फर्टिलाइजेशन। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है कि किसी चीज़ को इम्प्रूव कर देना, जैसे कि अभी आप लोगों ने BT ब्रिंजल करके नाम करके सुना होगा, जो एक जेनेटिकली उसको बढ़ाया गया है। ओके, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, इंट्रैक्शन, म्यूटेलिज्म, कंपटीशन कैसे होता है, प्रेडेशन, सिटीजन, पॉपुलेशन एटमिक ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पैरामीटर्स ऑफ नंबर, बायोमास एनर्जी, इसके रिलेटेड आपको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रही है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हॉट स्पॉट एरियाज क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, इसमें क्या क्या होता है, बायो स्फीयर रिजर्व कितने हैं हमारे देश में, नेशनल पार्क कितने हैं, सेंचुरीज कितने हैं, सेक्रेट ग्रुप्स क्या है, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस फॉर द नीट एग्जामिनेशन। आई नो इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बट आई थिंक जस्ट
give ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ रीड। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली द सिलेबस इज ऑफ 11th एंड 12th। ओके, सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th एंड सम एडवांस टॉपिक भी इसमें भी ऐड है। ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल गो थ्रू द physics, some parts teaching some physics. Okay.